चलते हैं, आज के सेशन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग अभी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग हम कुछ सीखने वाले हैं, तो वाई टाइप करिए, यानी यस, हम लोग अटेंटिव हैं। मुझे पता है काफी लोग आज बहुत बिजी होंगे, अपने किचन में होंगे, लेकिन आ जाइए चैट बॉक्स में और सिर्फ वाई टाइप करिए। ओके। तो आप लोग मेरे साथ रिवीजन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो ऑलरेडी हम सब रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं अच्छी चीजों को बार बार अगर चैंटिंग करेंगे, समझेंगे, तो वो जीवन में हमारे अवतरित हो जाती है। तो अभी अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो जे टाइप करिए, यानी जर्नी। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बनता है। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो मंत्र कौन सा होता है। मंत्र मतलब बेसिकली हमसे कहा जाता है ना, प्लीज ऐसी कोई, जैसे हम बहुत परेशान होते हैं तो कहते हैं प्लीज ऐसी कोई तो रेमेडी बता दीजिए, कोई तो मंत्र बता दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ या मेरी स्किन डैमेज हो रही है। तो आज जो हम मंत्राज लेने आने वाले हैं, यानी सूत्र आपको बताने वाले हैं, वो कैसे हम हमारे जीवन शैली का भाग बने, कैसे उसको यूज करें, उसी के विषय में है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग चैट बॉक्स में जो फ्री है थोड़ा सा टाइप कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं। एक पेड़ को उगाने में ज्यादा समय लगता है या उसको काटने में? तो क्या लगता है आपको, किसमें ज्यादा समय लगता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उगाने में टाइम लगता है, आहा। मीरा मैम एकदम शॉर्टकट में बात कर रही है, यू उगाने में। आप लोग शॉर्टकट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। काटने में ज्यादा समय किस में लगता है? मैंने क्या पूछा है, पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बिल्कुल सही है ना। उगाने में टाइम लगता है, काटने का क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी या उसको काटना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और स्वेट यानी पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक वृक्ष को, एक बीज को, एक पौधे को लगाते हैं, तो उसके साथ हम एक जीवन जी लेते हैं। कैसे? पहले तो पेशेंस लेवल, ये कब बड़ा होगा, कितना टाइम लगेगा। कई बार तो क्या होता है, जो उस बीज को लगा के भी जाते हैं, उस पौधे को लगा के जाते हैं, वो हमारे बीज भी नहीं रहते हैं, इतना टाइम फेज गुजर जाता है। तो कितना पेशेंस हो गया। उसके लिए हमें सॉइल चाहिए, यानी मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, और उस पेड़ को समझने की शक्ति भी चाहिए कि भाई ये इंडोर है, आउटडोर है, कौन सा प्लांट है, इसको कितना पानी देना चाहिए, है ना। तो कितना पेशेंस लेवल हम लोगों ने सीखा, हम उसी के साथ बड़े होते रहते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन का भी सार होता है कि अच्छी चीजों को उतारने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, यानी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर इसको विध्वंस करना हो तो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, मसालादार हो गया, कोई एक्सरसाइज नहीं हो गया, कोई अच्छे थॉट्स नहीं हो गए, कोई मेडिटेशन नहीं हो गया, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव तो अपने आप हो जाएगा। जब आप कोई चीज नहीं करेंगे तो वो चीज तो 2 मिनट में खाली हो जाएगी। जैसे अभी मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, तो किसी भी चीज को करने के लिए मेहनत, डेडिकेशन और लगातार करने वाला प्रयास होता है। तो वो कौन से प्रयास होते हैं, चलिए उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले होता है कि हमारे जीवन में हम लोग ना लोगों से कैसे बात करते हैं। पता है, मैंने ना अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया है, और मैं तो आजकल डाइटिंग पर हूँ। इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें तो जीवित रहना है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं कब तक जीवित है, भाई वो तो ऊपर वाले जानते हैं। लेकिन हमारी समझ में तो अभी हम जीवित है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डाइटिंग का नाम दे रहे हैं। इसका क्या मतलब, ये टेम्परेरी फेज है क्या, जबकि ये परमानेंट होना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें कैसे प्रॉपर अपना डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, नींद पे ध्यान देना है, और वाटर इनटेक पे ध्यान देना है, और हमारी सोच कैसी है। तो बेसिकली इसलिए नहीं कि टेम्परेरी, अभी हम लोग क्लब आ रहे हैं भाई, अभी मैराथन चल रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। जब हम मैराथन में होते हैं तो ही क्यों अटेंटिव होते हैं, कभी सोचा है? हम लोगों ने तो एनरोल पूरा कराया है ना यहाँ पर अपने आप को। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, मे बी ये भी चांसेस है कि 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकता है। लेकिन जब मैराथन लाते हैं तभी क्यों अटेंटिव रहते हैं, तभी क्यों ज्यादा रिजल्ट आते हैं, या तभी हम लोग क्लब में क्यों दिखते हैं? कभी ये क्वेश्चन पूछा है हम लोगों ने? जबकि हम लोगों ने तो पूरे महीने की फीस देके रखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जहन में क्या चल रहा है कि जब तक हमको कंपटीशन में नहीं उतारा जाएगा या हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तब तक हम लोग अपनी हेल्दी लाइफ को नहीं अपनाएंगे। ये तो मैं क्लब की बात कर रही हूँ, जबकि हम यहाँ पे बहुत अटेंटिव है। तो इसका दूसरा किनारा देखिए कि जब हम लोग क्लब से बाहर हैं,
तब क्या तब क्या हम प्रॉपर अपना खिलाई पिलाई कर रहे हैं, प्रॉपर हम लोग टाइम से फ्रूट ले रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं या अपनी सोच को ठीक कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। तो आप ये सोचो कि जो लोग ये शिकायत करते हैं ना, मैम जब तक क्लब में है तब तक तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारा रिजल्ट है, और बाद में जाके हम फैल जाते हैं। तो क्यों फैलते हैं, कभी सोचा है आपने? आपने अपने शरीर का कोई भाग कम किया, और सबको मालूम है ये जो कम करना मतलब गैप करने को बोलते हैं, हमने जो गैप किया है, अगर हम उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लाएंगे, तो जैसे आप घर को खाली कर दीजिए तो वहां पे गंदगी ज्यादा हो जाती है, डस्ट ज्यादा हो जाती है, मकड़े के जाले लग जाते हैं, छिपकलियां घूमने लग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी और हमारे माइंड के साथ होता है। अगर हम इसको सुचारू रूप से काम या हेल्दी चीजों में एंगेज नहीं करेंगे, तो उसकी जगह कोई नेगेटिव चीज ले लेगी, जो हमारे हमें बीमारियों की ओर ले जाएगी, मानसिक असंतुलन की ओर ले जाएगी, या नेगेटिविटी की ओर ले जाएगी। तो बस यही कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो भी यहाँ पर क्लब में है नहीं है, या आफ्टर रिजल्ट हम लोग जब यहाँ से बैकआउट होते हैं, जाते हैं, तो हमें करना क्या है, बेसिकली लाइफस्टाइल को अपना हिस्सा बनाना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो चीज आती है वो होता है माइंड सेट। खाने पीने और सोने से ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है माइंड सेट। अब माइंड ये कह रहा है कि हमें, अब आप लोग यहाँ पर आए तो डायरेक्ट ये सोच के आपके जहन में एक सोच आई होगी, है ना, एक माइंड में एक कोई ना कोई आया होगा कि मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम चल रहा है, या मुझे लोग टोकने लग गए हैं। कई बार होता है हमारी बॉडी में हमें दिक्कतें आ रही होती हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे होते, बशर्ते जब सामने वाला बोलता है आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपके बाल अब खराब लगने लगे, उजड़े उजड़े लगने लगे, आपका वेट बढ़ रहा है, अब आप ऐसे लग रहे हैं, वो चीज हमें चुभती है, तब हम यहाँ आते हैं बेसिकली। और ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी ने तो इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया, भाई जोड़ों में दर्द है, नहीं उठ पा रहे हैं, ज्यादा दिक्कतें हैं, नहीं उठ पा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि कई बार हम लोग बाहरी तत्वों के कारण एनरोल कराते हैं अपने आप को। ठीक है, पता तो सबको है, लेकिन अब हमें अवेयरनेस लानी है। कहने का ये मतलब है, कोई हमें बाद में टोके, पहले हमें अपनी बॉडी को समझना है। तो उसके लिए माइंड सेट का होना जरूरी है। तो माइंड सेट क्या बताएगा कि अब हम लोगों को अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में क्या होता है, लाइक ये ईसीजी होता है, ऐसे ऐसे करके चलेगा। अगर ये ऐसे हो गया, इसका क्या मतलब होता है कि डेथ हो गई, यानी चीजें खत्म हो गई। तो कभी भी एक फेज में जाने वाली चीजें जो होती है वो खत्म ही हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है, उतार चढ़ाव। कभी कभी लगेगा रिजल्ट आ रहा है, कभी लगेगा नहीं आएगा, क्योंकि हम भारत देश में है जहाँ जो त्योहारों का देश है। तो आप देखेंगे एक त्योहार खत्म है तो दूसरा तैयार है ना, या हमारी जो रिश्तेदारी है, आज ये फेस्टिवल है, आज उसके घर ये प्रोग्राम है। तो हमारे पास लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम मैम ऐसा है, दीपावली बीत जाए फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अरे मैंने सोचा है नए साल में तो हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमें तो कुछ करना है, हम तब करेंगे। तो हम एक एक दिन जो काउंट कर रहे हैं, क्या पता नेक्स्ट डे है ही कि नहीं इस दुनिया में। एक सिंपल सी बात है, या मालिक ना करे नेक्स्ट डे हम कोई चीज में डायग्नोज करके पाए जाए। तो सिंपल सी बात है, तो माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। और माइंड सेट एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे हर चीज सीखने के बाद बताएगा कि उसको कैसे जीवन पर्यंत लागू करना है। जैसे आपने हमारे बीच में काफी कंज्यूमर्स को और कोचेस को देखा है, जिन्होंने 2 साल से, जैसे कल ही हमने सपना मैम को भी सुना, उनके सेशन में उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने 2 साल से अपने वेट लॉस को मेंटेन किया हुआ है। तो उसके पीछे कितना हार्ड वर्क होगा, कितना आप लोग देखेंगे, कितना उन्होंने ध्यान दिया होगा, कितना पेशेंस लेवल होगा, और कितना कंटिन्यूटी होगी। तो वो आई कहाँ से, बेसिकली आई कहाँ से, वो माइंड सेट से। जबकि वो भी सोच सकती है, अरे मैं तो कोच हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है इन सारी चीजों की, बेसिकली मैं तो ऑलरेडी, क्योंकि मैं तो सबको ठीक करती हूँ। लेकिन आप देखेंगे ये अवेयरनेस की बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले अपने माइंड सेट पे काम करना है, उसके बाद आता है कि हम खा क्या रहे हैं। क्योंकि हमने बचपन से सुना है, जैसे अन्न होता है वैसा मन होता है, और ये रियली वर्थ टेकिंग चीज है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे, तो हम जो खा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रूट को नहीं यूज करेंगे, अपनी डाइट प्लान का हिस्सा नहीं बनाएंगे, या प्रॉपर आप होल ग्रेन नहीं ले रहे हैं, या अपनी अच्छी खिलाई पिलाई पे नहीं ध्यान देंगे, तो क्या होगा, बाल झड़ रहे होंगे, स्किन आप लोगों की डैमेज हो रही होगी, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं डाइजेशन पुअर होगा।
कई बार खाना तो होता है, लेकिन कब खाना, कैसे खाना, और अपने बॉडी को समझना। आप इसको ऐसे समझिए, काफी लोग आजकल ये शिकायत करते हैं, मेरा ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेरे को तो ब्लोटिंग हो जाती है या सूजन हो जाती है, स्वेलिंग रहती है मेरे फेस पे या मेरे टमी में, है ना। ये काफी लोगों में आजकल शिकायतें आ रही हैं। वो क्यों आ रही है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि खाने को लेना कैसे है। जैसे खाने के बारे में एक बात है कि जो हमारा भोजन होता है उसको लाइक मेडिसिन लेना होता है। अगर आप उसको ऐसे यूज नहीं करेंगे तो एक समय बाद हमें मेडिसिन को एज ए फूड के रूप में इनटेक करना पड़ेगा। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति चल रही है कि हमारे ऑलरेडी किचन में सारी चीजें निहित है। अब टाइम क्या है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम एक साथ इकट्ठे खाने की ओर जाते हैं। टाइमिंग, हमारा पोर्शन कंट्रोल, हमारा टाइम, हमारे फ्रूट का कब ले रहे होते हैं उसकी टाइमिंग क्या है। काफी लोग सोचते हैं हम 3 बजे के बाद फ्रूट लेंगे, अरे फलों का काम होता है ठीक करना, नहीं, फलों का भी एक टाइम होता है। अगर आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है अपनी बॉडी के लिए, तो आपको उसको 3 बजे के पहले कंज्यूम करना ही करना होगा। और सबसे अच्छा पीरियड जो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दिया है, 10 से लेके 12 बजे के बीच में दिया है। 10 इसलिए कह रही हूँ, जो लोग 5-6 बजे अपने ऑफिस जाते हैं सुबह, काफी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी उठते हैं जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा शेड्यूल 1 घंटा आप लोगों से आगे होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारी चीजों को समझना है। जैसे मैंने क्लब से ही सीखा, रात में अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की तो समस्या होती है। ये जो पफिनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ सोडियम, क्योंकि नमक की मात्रा इतनी ज्यादा हम लोग खा रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत लेट हो रहा है तो 7:30 8, 7 बजे सबसे बेहतरीन टाइम होता है। तो अपना कौन सा टाइम है, कैसे है, इसीलिए आपने देखा है जो भी यहाँ पर हमारा वेलकम करते हैं सुबह या, तो वो एक शब्द बोलते हैं कि हमारा जो डाइट होता है वो 80% होता है। तो 80% मतलब आप सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। हम सारा धोखाधड़ी जो अपने साथ करते हैं वो कहाँ कर रहे होते हैं, वो हमारी डाइट में कर रहे होते हैं। तो हमारी डाइट को समझना कि होल ग्रेन है कि नहीं, मल्टीग्रेन आटा है कि नहीं, हम कौन सी चीजें खा रहे हैं। और कई बार खाना का मतलब ये नहीं कि उठा के खा लिया। और मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, या मैं कुछ ऐसे सीरियल्स देख रही हूँ जो मेरे लिए ठीक नहीं है, हाँ मैं, या मैं ऐसे विचारों से खाना, मैं ऑलरेडी इस पे पूरा सेशन ले चुकी हूँ तो बहुत ज्यादा उस पे नहीं जाएंगे। बस ये है कि आप जिस भाव से बनाते हैं, जिस भाव से परसते हैं, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि खाना एक ऊर्जा है, ठीक है, तो उस ऊर्जा को हमें कैसे लेना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आता है कि हमारा पानी का इंटेक कैसा रहेगा। तो सबको मालूम है कि 70 to 75 हमारी जो बॉडी है वो पानी पे डिपेंड करती है, वो उसी से बनी है। और हमारे जो 5 तत्व हैं जिससे एक मानव योनि का निर्माण होता है, उसमें पानी का बहुत मेजर रोल होता है। तो हमें करना क्या है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और रोज करने वाली एक चीज बता रही हूँ। जब हमारी आंख खुलती है, जो पहले करने वाली एक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोन उठाते हैं। और रात में ऐसा तो नहीं, पहली बात तो 12-2 बजे तक तो हमारे पास सारी आ गई। सुबह उठते हैं हम देखते हैं, अरे इसमें ऐसी कोई चीज छूट तो नहीं गई है जो मुझसे रह गई हो, यही करते हैं। फिर क्या करते हैं, हाँ बैटरी जा रही है, इसको चार्जिंग पे लगा के फिर मैं और काम करती हूँ। बेसिकली हम में से ये करते हैं, हम माने या ना माने करते हैं। और तो मेन क्या है, हमने इसको तो चार्जिंग पॉइंट पे लगा दिया, लेकिन हमने एक चीज को तो चार्जिंग पॉइंट पे लगाया ही नहीं, हम स्वयं। आपका फोन यही रहेगा, आपकी बॉडी नहीं रहेगी, तो इसको क्या करेंगे, इसको कोई और चलाने लग जाएगा। क्या बात है ना। ऐसी तो होता है रियल लाइफ में, यही तो होता है, जो चीजें छूटती हैं दूसरे लोग उसको यूज करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ज स्वयं को करना होता है, ठीक है। और वो चार्जिंग पॉइंट कहाँ से आता है, जैसे ही बेड में उठते हैं तुरंत सबसे पहला जो काम किया जाता है वो होता है प्रेयर। आप कोई भी धर्म संप्रदाय से हैं, आप जरूर अपनी इबादत प्रेयर जरूर बेड में तुरंत बैठ के करिए कि आज का मेरा दिन शुभ है, और मैं ही आज की अपने डेस्टिनी की निर्माता हूँ। मेरे को एक ऐसा कोरा पेज मिला है जिसमें आज का दिन मैं लिखूंगी जैसा मैं चाहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना है ईश्वर का, या जिनको आप मानते हैं, कि आज का दिन दिखाने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही एनर्जेटिक दिन है, और बहुत ही बेहतरीन। वहां से चार्जिंग पॉइंट हुई, सेकंड चार्जिंग पॉइंट है पानी। अब आती है गुनगुने पानी की बात।
पानी, उसके बाद फोन नहीं देखना है, तुरंत किचन में जाइए, गुनगुना पानी पीजिए, बैठ के पीजिए। ठीक है, अगर आप में से जो लोग मल आसन कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जो लोग इंडियन उसमें टॉयलेट में बैठने वाला जो होता है, मैं डिकोड कर दूं तो आप उस वे में भी बैठ के पानी पी सकते हैं, जिनको ज्वाइंट की दिक्कत नहीं है, वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। बैठ के सिप सिप करके थोड़ा सा जल्दी उठिए 15 मिनट, और रिलैक्स होके पानी पीजिए। जैसे काफी लोग हमसे कहते हैं सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, बच्चों को भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, मैम मैं तो पानी ही नहीं पी पाती हूँ, मुझे बाद में याद आता है। आपको मालूम है हमारी बॉडी को सबसे पहले चलाने वाली जो चीज है वो पानी है, और वही चीज हम उसको नहीं दे रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पानी हमारा चार्जिंग पॉइंट है, जैसे फोन का चार्जिंग पॉइंट है। 2 गिलास गुनगुने पानी से शुरुआत करके पूरा दिन 1-1 घंटा पानी पीना है, शाम के 6 बजे तक। और कैसे पीना है, सिप सिप करके पीना है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है। जिनमें काफी अच्छे फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, आप उनको यूज कर सकते हैं, है ना, जिसमें ज्यादा, जैसे संतरे हो गए, या आपका नारियल पानी हो गया। इसीलिए आप लोग देखते हैं हम आपको शेक वगैरह भी जो सजेस्ट करते हैं, जो होम मेड होते हैं, वो भी बता रहे हैं, स्मूदी भी बता रहे हैं, है ना। तो आप लोग एबीसी जूस पीते हैं, आपकी स्किन भी ग्लोइंग होती है, बाल भी अच्छे होते हैं, और वो हमारा वाटर इनटेक भी पूरा कर रहा होता है। तो वो जरूरी। उसके बाद आता है मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैंडेटरी, आप इसको ऐसे समझिए, जब हमारा वेलकम होता है 80% हमें डाइट बताया जाता है, लेकिन 20% हमें एक्सरसाइज बताई जाती है। तो कभी आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान दिया है, 80% बहुत बड़ा अमाउंट है, बट 100 नहीं है। 100 लाने के लिए हमें 20 की दरकार होगी, हमें चाहिए होगा। तो वो आएगा कहाँ से, वो एक्सरसाइज से आएगा। अब आप में से काफी लोग पूछ सकते हैं मैम हमारे तो ज्वाइंट्स में दिक्कत है, हम तो एजेड हो रहे हैं, या हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं ओवरवेट हूँ, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। लेकिन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप हल्के फुल्के हाथ पैरों को रोटेट यानी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इतना तो हर कोई कर सकता है अपने शरीर के लिए। ठीक है, तो उसको जरूर शामिल करना है, और ये कंपलसरी है। आप लोग यहाँ पर हो इसलिए करना है, नहीं, आपको जीवित रहना है, जब तक लाइफ है तब तक करना है। और ऐसा नहीं है आप इंस्टाग्राम उठा लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, आप कोई भी सोशल मीडिया देख लीजिए, अपने घर में किसी को देख लीजिए, जिन लोगों ने लाइफस्टाइल को अच्छा रखा है, उनको जल्दी चश्मा भी नहीं चढ़ा है, दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, और ज्वाइंट से भी वो लोग हम लोगों से बेहतर है। एक सिंपल सी बात है। तो ये चीजें हमें पता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। पता होना और करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें अब इम्प्लीमेंट करने पे ज्यादा ध्यान देना है। तो एक्सरसाइज हम लोगों को करना ही करना है। और एक मिथ मैं आप लोगों को और बता दूं, काफी लोगों का ये सोचना होता है हम बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी वेट लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है। बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, थकावट आएगी। एक्सरसाइज करने के बाद आपको भले ही स्वेट हो, बट आप हैप्पी हैप्पी फील करें, आप एनर्जेटिक फील करें, इट मीन्स वो अच्छा माना गया है। लेकिन उसके बाद आपको लगे यार मुझसे तो अब कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो कर ली एक्सरसाइज, मुझे तो थकावट लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी बॉडी को पहचाना ही नहीं, आपने अपनी जो भी अच्छी चीज थी उसको फ्लश आउट कर दिया है। इसीलिए आप लोगों से बोला गया है कि 20% चाहिए, और पूरे दिन में ½ एन आवर मोर देन इज इनफ, उससे ज्यादा मत जाइए। काफी लोग मैं देखती हूँ एक्सरसाइज के बाद भी लगे पड़े हैं, शाम को भी एक्सरसाइज कस के की जाएगी, सुबह भी की जाएगी। इससे क्या होगा अभी नहीं पता चल रहा, अभी हम खुशी के मूड में, लाइक न्यू दुल्हन, न्यू दुल्हन आती है ना, तो स्टार्टिंग में लाओ माँ जी ये भी कर ले, माँ जी वो भी कर ले, 1 साल बाद सब धराशायी, माँ जी ही काम कर रही हैं। तो रियल लाइफ में भी यही होता है, हमारी बॉडी भी यही करेगी। एक टाइम बाद जो हम इतनी एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, हम उसके लायक नहीं बचेंगे। तो आराम से करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक है कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्टर में हूँ, तो आपने ½ घंटा एक्सरसाइज की, आराम से बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, फेस योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बैठ के करो, वो भी पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज है। सो डोंट वरी, आप लोगों से कुछ छूटने वाला नहीं है। दूसरी कैटेगरी आती है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो क्लब में सुना है कोई कोई मैडम को तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, लाइक ज्वाइंट्स पेन या पेट में मैश लगी, तो वो लोग तो बिल्कुल एक्सरसाइज मैम ने मना किया है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो लेकिन मैम ने तो एक बात बोली है ना कि बैठने वाली एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। तो हमें बीच का रास्ता निकालना है। और दूसरी बात है, खाने के बाद थोड़ा सा टहलना बहुत जरूरी है। और टहलने को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। आप इसकी शुरुआत करिए, 5,000
स्टेप से लेके 10,000 के बीच, 8,000 के बीच में आप लोग वॉच अगर है, या तो आजकल फोन में ऐप आ गए हैं, ठीक है, आपको बहुत महंगी वॉच लेने की जरूरत नहीं है। फोन आजकल सबके पास है, स्मार्टफोन, इसमें आप लोग एक ऐप डाउनलोड करिए, उसमें वो दिखा देगा कितना आप टहल रहे हैं, ठीक है। तो आराम से टहलना है और अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। उसके बाद आता है हमारी स्लीपिंग पैटर्न। इसीलिए कहा गया है कि स्लीपिंग ब्यूटी, क्योंकि अगर ब्यूटी स्लीपिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो ब्यूटी भी नहीं रहेगी। ब्यूटी का मतलब हमारे दिमाग में आते ही पता है क्या आता है, कभी सोचा है? खूबसूरत सा चेहरा, बस वही चीज आती है। ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरत सा चेहरा भी होता है, बाल भी होते हैं, नेल्स भी होते हैं, लेकिन खूबसूरत सा माइंड भी होता है, खूबसूरत सी बॉडी भी होती है। और वो कब आता है? जब प्रॉपर हमारा स्लीपिंग पैटर्न ठीक होता है। और हमारा डाइजेशन भी इसी में आता है, क्योंकि जो गट हेल्थ है उसी को सेकंड ब्रेन बोला गया है। तो ब्रेन ही हमारा सारी ऑर्गन्स को चला रहा है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर सेकंड ब्रेन ही खराब हो गया, डाइजेशन ही पुअर हो गया, तो कैसे काम चलेगा? आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। और एक शोध में पाया गया जिन लोगों को मेजर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है, वो बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत थोड़ा सा नेगेटिव होने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप एक चीज पे ध्यान देंगे, वो थोड़ा सा झुंझुलाहट, मतलब शिकायत से भरे रहते हैं, या अपने में ही परेशान रहते हैं। इसमें उनकी दोष नहीं है। मतलब ये ना, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आप फ्रेश नहीं होते, एक सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, तो आपको लगेगा यार पूरा दिन आपको अनइजी फील होगा, आपको कुछ खाने का मन नहीं होगा, बात करने का। लेकिन जिनको ये लंबे समय से ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कड़वाहट अपने आप पैदा हो जाती है, किसी काम में मन ना लगना, किसी से चिल्ला के बात कर देना। तो क्योंकि हमारा सेकंड ब्रेन है भाई, अगर उसी को साफ सुथरा नहीं रखा गया तो कैसे काम चलेगा? आप लोग खुद ही बताइए। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाइजेशन अगर पुअर है तो बाल भी झड़ रहे हैं, स्किन भी डैमेज हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें जो हम जिस चीज की अनदेखी कर रहे हैं वो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। और इसमें पूरी क्लास यहाँ पर अनामिका मैम ऑलरेडी कल परसों ले चुकी हैं। परसों में कि आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हम लोगों को एक चीज बहुत ध्यान देना है कि नींद हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं ना कि अरे 10 घंटा सो गए, 12 घंटा सो गए तो मैं तो बहुत ही सुंदरी हो जाऊंगी, ऐश्वर्या राय। ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारी नींद है उसका एक प्रॉपर एक टाइम होता है। 7 से 8 घंटा इनफ होता है, या 6 से 7 घंटा जिनका वर्किंग आवर्स होता है। तो हमें क्या करना है? अपनी नींद को खराब नहीं करना है। और उसके बाद उठे तरोताजा होकर उठना चाहिए, ऐसे नहीं कि बीमार बीमार डल डल उठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब भी आप सोने जाते हैं, इसके ऊपर पूरा एक सेशन हो चुका है कि हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, हल्की फुल्की प्राणायाम करके और प्रेयर करके ही सोने से आपको बहुत लाभ अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है माइंडफुल, मतलब हमें मेडिटेशन करना। कई बार क्या होता है, हम फिजिकल अपीयरेंस पे तो इतना भर भर के ध्यान दे रहे हैं कि मेरा मेरा ना फिजिक बहुत अच्छा हो जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाए, मेरी तो एनर्जी लाजवाब है। लेकिन यहाँ तो भूसा भरा हुआ है ना, गंदगी है ना। मतलब अच्छा, लोगों को जज करना 1 सेकंड में, थोड़े बात पे गुस्सा हो जाना, चीजों को ना समझना। तो ये क्या है? ये एक तरह का गंदगी तो है, हमारे पॉइजन ही तो है हमारे जहन में, कि हम अच्छी चीजों में भी नेगेटिव चीज ढूंढे। और कहा जाता है जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो नेगेटिव चीजों में अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? जैसे आप किसी किसी लोगों से मिलते हैं तो आप सिर्फ मात्र उनकी आवाज सुन लेते हैं और आपको लगता है मैम बस आपकी आवाज सुन ली और ऐसा लगता है अब मेरी सारी दिक्कतें दूर हो गई। दिक्कतें उनके जीवन में वही चल रही हैं जो पहले थी, लेकिन आपके बात करने का तरीका, क्योंकि आपने उनको अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है। तो ये शक्ति तो हम सबके अंदर विद्यमान है, कोई स्पेशल चीज करके किसी को नहीं भेजा गया है, सबके अंदर है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उस पर परत चढ़ाते गए, चढ़ाते गए। तो लेकिन जब हम मेडिटेशन को, डायरी राइटिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, अच्छी चीजों के अफर्मेशन हो गया, उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग विवेकशील भी हो जाते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। और यही जीवन के मंत्र होते हैं कि और इसमें एक और होता है कि आपकी बाउंडिंग कैसी है सोसाइटी के साथ। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। मतलब बंद करने का मतलब होता है मुझे ना किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद है, बाय द वे मुझे तो, कि मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद है, मुझे तो किसी की आवाज नहीं अच्छी लगती, हम तो सक्षम है, हम किसी के बीच नहीं जाएंगे। एक तो ये मेंटेलिटी होती है, और एक ये मेंटेलिटी होती है
कि मतलब मैं तो घर पे ही नहीं रहूंगी, मैं तो बस समाज सेवा बाहर भर भर के करूंगी, लेकिन घर में क्या हो रहा है नहीं पता, अपनी बॉडी के साथ क्या हो रहा है नहीं पता। तो हमेशा हमें बैलेंस स्टेज में रहना है, क्योंकि जीवन में हमेशा हमें दो चीजें मिलेंगी, एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगी और एक एक्सट्रीम नहीं होगी, नीचे लेवल पर होंगी। तो इसका बीच का रास्ता निकालना है, यानी हमें कहीं ना कहीं समाज पे भी ध्यान देना है। क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हम अपने देश के लिए या संसार के लिए कुछ तो योगदान कर पा रहे हैं? बस वही खाना पीना निकलना और चले गए भाई, यही काम है क्या? नहीं नहीं, यही काम नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमने संसार को क्या दिया है, उस प्रकृति के समान जो सब कुछ हमें दे रहा है। ठीक है। तो हमें इन बातों पे बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब हम एक ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे खुद के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैंने, अगर एज अ कोच अगर मैं अपने 5 साल के करियर में देखूं और ये कहूं कि मैंने तो बहुत सारे लोगों की यार मदद कर दी, कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए गलत धारणा हो रही है मेरे खुद के शरीर के लिए। एक तो मेरे अंदर एक सुप्रीम की चीजें आएंगी जो नहीं आनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना वो भी चीज गलत होती है। एक सिंपल सी बात है, अपने आप को जितना कहते हैं दास बन के रहते हैं, उतना ही उनके करीब रहते हैं, यानी ऑल माइटी के, कि उस साधन के रूप में चुने गए। सिंपल सी बात है। तो उतना ही ज्यादा हमें पोलाइट होना है और उतना ही थैंकफुल में रहना है कि हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, चलना तो सामने वाले के ऊपर है। मैंने बता तो दिया ये क्लब है, ये कर लो, यहाँ पे चले जाओ। लेकिन जब आप जा ही नहीं रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, जैसे हम डाइट प्लान दे रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? मैं तो सुप्रीम नहीं हुई ना फिर तो। एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कौन है? आपका और हमारा साथ है, तब जाके रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। एक सिंपल सी बात है। तो हमें करना क्या है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। हमने ओवरऑल सब पे ध्यान दिया लेकिन अपने पे नहीं ध्यान दिया। सो हमारे एटीट्यूड पे कैसा करना है। और हमेशा याद रखिए, हम जो खाते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जो सोचते हैं, वही हमारा व्यक्तित्व बनता है। एक सिंपल सी परिभाषा है। एक हेल्दी, अगर मैं कहूँ एक हेल्दी इंसान क्या होता है, तो यही एक सटीक परिभाषा है कि हमारे हम लोग सब सामाजिक तौर से कैसे पेश आते हैं, मानसिक तौर से अपने घर पे कैसे रहते हैं, और कैसे किसकी मदद करते हैं, और कैसे अपने शरीर को ढालते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंत्रा कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं आता है। जीवन बस कुछ बातों को ध्यान देना है, जैसे खाने का हमारा टाइम क्या होता है, मुझे कौन सी चीजों से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या ब्लोटिंग हो जाती है, या किन किन चीजों से मुझे दिक्कत है, वो मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे पता होना चाहिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक्सरसाइज दिन में करती हूँ कि नहीं करती हूँ, और मैंने मेडिटेशन 5 मिनट एटलीस्ट किया कि नहीं किया, और आज मैंने क्या अपनी बातों से किसी को खुशी दी। खुशी का मतलब है किसी की मदद की, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, एक सिंपल सी बात है। इसमें तो पूरा एक गाना है, दुनिया ही जीती है। तो हमने बेसिकली क्या दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल रिजल्ट तभी आता है जब हम खिलाई पिलाई पे हर चीज पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हैप्पी हार्मोन को स्प्रेड भी करते हैं और लोगों को खुश भी रखते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आने से महफिल में चार चांद लग जाए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए हमारा। मेरा तो ऐसे ही मानना है कि आप ना रहें तो लगे कि कुछ तो है खाली खाली, है ना? नहीं तो कितने सारे लोग होते हैं कि भीड़ में आके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अच्छा आप भी यहाँ बैठी थी क्या? तो अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपने आप पे अगर हम अपने आप को पॉलिश करेंगे, अच्छे से अपने फिजिक में रहेंगे, अच्छी सी सोच रखेंगे, अच्छा सा ऑरा का निर्माण करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये 101% अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप महफिल की जान रहेंगे। चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप मेल है फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सोल आफ्टर ऑल हम सब। सो थैंक यू सो मच कि आज इतने बिजी शेड्यूल से आप लोगों ने टाइम दिया। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी फास्ट रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो जरूर शाम को तैयार होइएगा, और अपनी एक एक फोटो जरूर अपने कोचेस को दीजिएगा या ग्रुप में। तो उसको हम लोग एक वीडियो के रूप में लाएंगे। और हैप्पी करवा चौथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है और हमेशा खुश रहना है।